इसके जो लेक्चर है इसका फ्रिक्शन का वो देखिए आप, लेक्चर नंबर जो भी है ये लेक्चर सेकंड, फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर सेकंड है ये, ठीक है। चलो देखो इसमें क्या क्वेश्चन से अपन शुरुआत करते हैं। लिखो क्वेश्चन। चलो ये रहा, गिली गिली शो हो गया ना। देखो अब ध्यान से देखना यहाँ पर क्या चल रहा है। सॉल्यूशन देखें इसका। इसने बोला अगले ने खुद, है ना, कि एम की वैल्यू बताओ जिससे कि मोशन जस्ट स्टार्ट हो, जस्ट स्टार्ट, है ना, जस्ट स्टार्ट हो मोशन। तो बताइए आप यहाँ पर जस्ट स्टार्ट के लिए क्या नीचे एम जी लगेगा, ऊपर यहाँ पर एन लगेगा, नीचे 2g लगेगा, और अगर ये एम जी इसको खींच रहा है तो पीछे म्यू एन फ्रिक्शन लगेगा। तो जो म्यू एन होगा ना, अगर वो एम जी के बराबर होगा, कम से कम एम जी इतना तो लगाओ कि म्यू एन के बराबर हो, तभी तो ये मोशन को स्टार्ट कर सकता है। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। तो यहाँ से देखो आप, म्यू की वैल्यू अपने पास कितनी है, म्यू नॉर्मल रिएक्शन है 2g, मास है 2 और g है g, है ना। तो कितना आ जाएगा, ठीक है ना। तो मास, सॉरी, ये मास m और ये g से g गया। तो यहाँ से मास की वैल्यू बताओ आप। इसकी वैल्यू है 0.2 और ये है 2, मतलब 0.4 आप मास इतना किलोग्राम लो तो ये है ना अपना मोशन जो है वो स्टार्ट करने के कगार पर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, मिनिमम वैल्यू बताओ आप एम की जिससे कि मोशन है ना वो क्या हो जाए, जस्ट प्रिवेंट हो जाए। आसान सवाल है ना, बहुत ही आसान है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। क्या ये 4g यहाँ पर जो म्यू एन लग रहा होगा उसको अगर बैलेंस किए होगा, यही तो है, नॉर्मल तो इन दोनों का होगा भाई मिला के एन, भाई नॉर्मल तो यहाँ का दोनों का होगा ना मिला के ऊपर की तरफ ये एन। तो अब तो कुछ है ही नहीं, जो म्यू एन है ना वो इस 4g को बैलेंस करेगा। म्यू 0.2 है, ये एन कितना लोगे, 2 किलोग्राम प्लस ये इंटू जी, ठीक है ना, इतना लेते हैं अपन, जिस जी जाएगा तो 0.2 इंटू 2 प्लस एम इजिकल टू 4। तो आप मास, ये तो नॉर्मल ले लिया, मास यहाँ से आ जाएगा, है ना, 2 40/2 20 और 2 - 18 किलोग्राम, ठीक है ना, बता देना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल गिली गिली छूप हो गया ना। तो कोई चेन है, मास लेंथ नहीं, इतना पार्ट जो है वो हैंगिंग है रफ टेबल पर है। फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू, है ना, मिनिमम वैल्यू बताइए आप म्यू की जिससे कि चेन विल जस्ट प्रिवेंट इट्स मोशन, चेन, ठीक है। तो देखो क्या माजरा है कि ये कोई अपने पास टेबल है, ठीक है, फ्रिक्शन वाली टेबल है भाई। यहाँ पर कोई चेन रखी हुई है, ये देखो सोने की कुछ भी चेन लगा लो आप, ठीक है, ये चेन है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा ध्यान से देखना आप, अगर ये चेन है तो ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू होगा ना। चलिए आप नेक्स्ट ये देखो, इसने बोला 1/nth पोर्शन है ना हैंगिंग या आउट है। तो आप ये मान के चलो यहाँ पर जो 1/nth है ना उसका जो वेट लग रहा होगा वो इतना लग रहा होगा, ठीक है, और ये म्यू एन है। अब ये नीचे की तरफ खींचना चाह रहा होगा ये वेट, और पीछे की तरफ म्यू एन लग रहा होगा। तो जस्ट प्रिवेंट इट्स मोशन, मतलब ये इसको बैलेंस किए होगा ना म्यू एन को, साफ साफ मतलब इसका यही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, m/n और ये g म्यू, n कितना लूँ मैं, n बचा हुआ, टोटल मास m था, इसमें से मैंने ये घटा दिया, इतना ही तो लगेगा जी, ठीक है। तो देखो मास 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 और ये जी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/n और म्यू इंटू 1 - 1/n बचेगा, यानी म्यू साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको 1/n-1 एलसीएम ले लो, फिर ये 1/n उस साइड जाएगा, म्यू आ जाएगा, नहीं ये बात समझो। तो इतनी वैल्यू जो है आप बता सकते हो। इसमें ना अपन n की वैल्यू भी निकाल सकते हैं,
म्यू के, म्यू एक फॉर्मूला याद होगा आपको, एक फॉर्मूला आपको याद होगा, म्यू रखा, म्यू रखा बराबर म्यू रखा बराबर लटका, ठीक है ना। म्यू को रखा से गुणा करो इक्वल टू लटका के बराबर कर दो। ये फॉर्मूला देखा ना, अरे कोई अलग से फॉर्मूला नहीं होता ये जो है अलग से फॉर्मूला नहीं होता, एक ट्रिक है। कैसे, एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 1/3 पार्ट जो है वो हैंग किया हुआ है, 1/3 पार्ट कितना है, हैंग किया हुआ है। तो मेरे को बताओ, ये म्यू हैंग किया हुआ है ना, तो लटका कितना, रखा कितना है 2/3, और 1/3 हैंग किया हुआ है मतलब लटका इतना है, तो म्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, बोलो ना, 1/2 आ गई। आई बात समझ में, रख सकते हो आप इजली, ठीक है। तो 1/nth हिट कर रखा हो तो ये बता सकते हो easily। ये एक शॉर्ट मेथड है जो कि आप बता सकते हो इजली करके, ठीक है। नेक्स्ट सवाल और देखो आप, नेक्स्ट सवाल कुछ इस प्रकार से है। ये रहा कुछ अगला सवाल। चलो भाई देखो, गिली गिली छो गए ना, आपको टेंशन बताना स्ट्रिंग के अंदर, और अगर ये ए एक्सेलेरेशन से मूव कराना तो इसका एक्सेलेरेशन भी बता दो। आपके पास ये दो सवाल हैं, ठीक है ना, कॉमन स्टेटमेंट के ये दो सवाल है। तो देखो आसान सवाल है भाई, फिर अपन देखेंगे इसका एक्सेलेरेशन। मैंने बताया था ना, एक्सेलेरेशन आपको निकालना हो तो सीधा आप नेट फोर्स डिवाइड बाई क्या करोगे, नेट मास। देखो यहाँ पर एक्सीलरेटिंग फोर्स जो इसको कर रहा होगा वो कितना कर रहा होगा, नीचे खींच रहा होगा m3g, और कोई है क्या, ले है ना, ये इस फ्रिक्शन सरफेस ये म्यू दे रखा है, तो इस साइड इस तरफ मारेगा ये म्यू n, ये 2, इस साइड मारेगा ये म्यू n1, तो m3g माइनस म्यू n2 माइनस म्यू n1, यही तो होगा, इनमें से दोनों घटा देंगे, अपॉन सिस्टम का टोटल मास, यही हो जाएगा। क्या एक्सेलरेशन आ गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं ज़िंदगी में। अगर मैं T1 को लिख लूँ कितना आएगा, T1 बराबर नीचे एक्सेलरेशन आ रहा है ना, तो m3 × g माइनस ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देना। अच्छा इतनी वैल्यू हो जाएगी। अब एक्सेलरेशन, अच्छा T2 कैसे निकालोगे, T2 के लिए बेस्ट सिस्टम कौन सा है, थर्ड ये 1 वाला, T2 माइनस म्यू n1 कर देंगे तो ये आ जाएगा m1 × a आ जाएगा। ये बात समझे। अब इस a की वैल्यू है ना, आप यहाँ रख सकते हो और यहाँ रख सकते हो और प्राप्त कर सकते हो टेंशन, ठीक है। ये आपकी हेडेक है जो भी यहाँ से निकालना चाहोगे, ठीक है ना। ये फ्री स्पेस मैंने यहीं छोड़ रखा है, वैसे लिख देता हूँ, थोड़ा बहुत कर देता हूँ। T1 बराबर m3, और एक्सेलरेशन की अगर वैल्यू पुट करोगे ना तो चेक कर लेना आप, m1 + m2g1 + म्यू अपॉन m1 + m2 + m3, ठीक है ना। इसको चेक करना, नहीं है ना तो प्लीज़ कमेंट में बता देना भैया आंसर इसकी वैल्यू यहाँ पर रखी थी सर, हमारा ये आंसर नहीं आ रहा। अबे यार छोटा मोटा गणित है, साधारण गणित है, ठीक है, बता देना आप। चलो इसके बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू रखोगे इसकी तो ये आ जाएगा m1 m2g × 1 + म्यू अपॉन m1 + m2 + m3, इसको भी आप चेक कर लेना, ये आंसर आ रहा होगा, ठीक है ना। सिंपल साधारण गणित है भाई, कंसेप्ट मैंने सारे बता दिए हैं आपको। अगला सवाल, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ इस सवाल को, ठीक है, इस सवाल को जो है मैं ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। अब बोलिए आप यहाँ पर क्या होगा, वही एक्सेलरेशन नेट फोर्स डिवाइड बाई नेट मास, सिस्टम का मास। नेट फोर्स कौन सा लग रहा होगा, इस साइड वाला ये mg sin थीटा खिंचा रहा हुआ mg, इस साइड ये म्यू n लग रहा हुआ, तो नेट फोर्स mg माइनस म्यू n अपॉन टोटल मास m से m चल जाएगा, g माइनस n बचेगा, सही है। टोटल मास ये सॉरी 3 है ना, तो g/n ये 3 बचेगा। क्या यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कितना लिख दूँ मैं, ये mg लग रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर mg के बराबर होगा, mg के बराबर, तो यहाँ g माइनस mg अपॉन 3,
ये पहले ही जी काट दिया भाई, क्योंकि एम जी इसके अंदर था ना, इसलिए। ठीक है, तो ये घबराना मत आप, है ना, कहीं घबरा जाओ, देख लो भाई, घबराना नहीं है। इक्वल टू कितना आएगा, एम जी माइनस म्यू एन की जगह ये एम जी डिवाइड बाई ये 3, ये एम 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 ये कट जाएगा, कितना बच गया भाई, जी अपॉन 3 इंटू 1 माइनस म्यू। ठीक है, असलेशन आ गया। अब देखो आपको यहाँ से नेक्स्ट जो है बात करें अपन टेंशन की। देखो टेंशन अपन कैसे निकालेंगे, अप्रोप्रिएट सिस्टम कौन सा है, बेस्ट सिस्टम कौन सा है, मेरे ख्याल से मुझे 2m वाला दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं, इस सिस्टम की बात करूं, ध्यान से देखना, इस सिस्टम की बात करूं, ये जो सिस्टम है इस पर जो है बात करें, नीचे खिंचा रहा है ये, ऊपर लग रहा है टेंशन, यानी नीचे जा रहा है ये एक्सेलेरेशन से। तो मेरे को बताओ, एक्सेलेरेशन तो ये आ गया ये, तो टेंशन के लिए कैसे वैल्यू लिखोगे भाई, नीचे जा रहा है ना, तो T इजक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए। ठीक है, तो T इजक्वल टू मास, आप मेरे को बताइए कौन सा है, 2m, और G माइनस ए बताइए कितना है, G अपॉन 3 1 माइनस म्यू। ठीक है, अगर ये वाला समझ में नहीं आया ना, तो ये यही तो किया है, एम जी माइनस कितना, T इजक्वल टू 2m इंटू ए। ठीक है, तो टेंशन यहाँ से कितना आ गया, इस साइड ले जाओ आप, ये प्लस हो गया ना, एम जी प्लस 2m ए, यानी m 2m कॉमन आ गया, ये g प्लस ए आ गया भाई, ये आ गया अपने पास टेंशन। ठीक है, बता दोगे आप, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बता देना। अच्छा अच्छा, ये गलत हो गया क्या, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन आ गया। यहाँ वैल्यू पुटअप करोगे ना, तो आप आंसर पाओगे अपना mg/3 और 1 + 2 म्यू। ठीक है, आसान आसान सवाल है, आप देख लेना जो भी है सिस्टम से। इसके बाद अपन नेक्स्ट पोर्शन इसी का स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा प्रीवियस वाला मैंने ना क्वेश्चन ले लिए, तो इसीलिए अब नेक्स्ट आ जाओ आप, K+D टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। चलो भाई देखो, ये रहा गिली गिली चू हो गया ना, ये K+D टाइप के क्वेश्चन हैं। भले क्वेश्चन कैसे, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स को मिक्स करेगा, मतलब एक्सेलेरेशन वेलोसिटी टाइम पीरियड ऐसा कुछ ही ना आएगा, फिर फोर्स मोर मास ऐसा कुछ रिलेट करना पड़ेगा। तो देखो ये एक बॉडी है, ये रहा ना, उसका वो स्टार्ट कर रही है इट्स मोशन विद v मीटर पर सेकंड और हॉरिजॉन्टल, फाइंड आउट टाइम टेकन एंड डिस्टेंस, टाइम बताना डिस्टेंस बताना। देखो सवाल आसान है बिल्कुल, एक्सेलेरेशन क्या लिखोगे आप, नेट फोर्स डिवाइड बाई नेट मास, ऐसे लिखना है आपको। यहाँ पर नेट फोर्स है ना, ये तो वेलोसिटी है भाई, ये फोर्स नहीं दे रखा, तो केवल आप ये फोर्स मान के चलोगे ना, केवल यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी किस फोर्स ने जनरेट, वो नहीं आ सकता। ठीक है ना, यानी यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स ही आप नेट फोर्स मान के चलोगे, अपॉन मास, ये मास है, ये म्यू एन और ये मास है ना, म्यू अपॉन एम, मास कितना लिखोगे, ये एम जी, यानी म्यू जी आ जाएगा सॉल्यूशन। इसके बाद फर्स्ट आप लिखो v इजिकल टू यू प्लस ए टी, स्टार्ट कर रहा ना, स्टार्ट कर रहा मतलब जीरो से स्टार्ट कर रहा होगा, v इजिकल टू जीरो, v इजिकल टू जीरो इतना हो जाएगा। तो मेरे को बताओ टाइम आ जाएगा ना यहाँ से, v बाई म्यू इंटू जी। ठीक है, v बाई कितना आ गया, हाँ टी, सॉरी 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 सॉरी, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा अपने पास कितना, v बाई ए आ जाएगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन मैंने बता ही दिया आपको कितना है, म्यू जी, और ये आंसर आ गया पहले वाले का। इसके बाद सेकंड, एस इजक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यानी ये हाफ एक्सेलरेशन है म्यू जी, और टाइम हमने निकाल लिया म्यू, सॉरी वी है ना, ये v अपॉन म्यू जी का होल स्क्वायर, ये ना, ये v है भाई, कहीं व्यू मान लो आप। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा हाफ म्यू जी से म्यू जी, यानी v स्क्वायर अपॉन म्यू जी बचेगा। ठीक है, ये बता देना, सेकंड भी आंसर आ गया आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन
कुछ इस प्रकार से है। चलो देखो भाई, एक कन्वेयर बेल्ट है आपके पास, वो मूव करा कांस्टेंट वेलोसिटी वी से, जेंटली प्लेस किया भाई, ठीक है ना। इसके ऊपर ये जो ब्लॉक है ना, ये जेंटली प्लेस किया गया है। तो आफ्टर ब्लॉक बिकम स्टेशन, देखो क्या बोल रहा है कि ये सवाल में इसको है ना जेंटली प्लेस, ये मान लिया कि ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। जेंटली प्लेस करने का मतलब क्या है, ये जो पट्टा है ना इस पर ये देखो जेंटली धीरे से रख दिया। अब जैसे कि ये घूम रहा है इस साइड, तो इस पर वेलोसिटी आएगी ना, ये इसी कुछ स्पीड से मूव करने लग जाए इस साइड। तो कन्वेयर बेल्ट है, इसके पीछे ये पीछे फ्रिक्शन फोर्स मारेगा ये एफ। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा यहाँ से, नेट फोर्स वही ऊपर वाला कैसा है, फ्रिक्शन फोर्स डिवाइड बाई मास, ये म्यू एन अपॉन एम, ये म्यू और ये इसका मास अगर मैं एम मान लूँ तो ये म्यू एम जी और ये एम जी, वही से म्यू जी एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। आई ना बात सुन, एक बार मैंने पहले भी इस्तेमाल लिया था, एक्सेलरेशन आपको म्यू एम जी होता है, ठीक है ना। मैंने कहा था वहाँ फ्रिक्शन में बताऊँगा, तो फ्रिक्शन यही है भाई। तो आपको क्या निकालना है भाई, किस टाइम बाद निकालना है, फाइंड आउट टाइम। तो टाइम निकाल लो आप। क्या जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जेंटली प्लेस किया है ना धीरे धीरे, तो v इज इक्वल टू ए टी, टाइम आ जाएगा v बाई ए, ठीक है ना। वेलोसिटी अगर v है और ये म्यू जी, ठीक है ना। आपके पास टाइम भी आ गया, इसमें क्या था भाई। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आप और करिए, अगला पेज ले लेता हूँ मैं, आपको अच्छा लगेगा। ये देखो नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट, चलो भाई ये सवाल, चलो एक रिजल्ट यहाँ पर बता देता हूँ मैं। देखो कितनी बार हमने 2-3 सवाल में ऊपर इस्तेमाल में ले लिया कि कोई रफ सरफेस है, ठीक है। यहाँ पर कोई ब्लॉक रखा है, अगर ये ब्लॉक मूव कर रहा है कुछ स्पीड से, इसका मास m है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, नेट म्यू जी होता है भाई, याद कर लेना, ठीक है ना। याद कर लेना, इसको मैंने बता भी दिया कैसे, मैंने इसको आपको बता भी दिया कि आगे मूव कर रहा है ना तो फ्रिक्शन फोर्स इस पर पीछे आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स डिवाइड बाई इसका मास लिखेंगे, फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन होगा, ये मास एन कितना लिखोगे एम जी, ये एम जी और ये एम, तो केवल यही बचा, ठीक है। तो ये आप रिजल्ट आप प्लीज़ लिटरली बता रहा हूँ, इसको रट लेना आप जो भी है, ठीक है। चलो अब देखो आप इस सवाल में क्या बोलना चाह रहा है, मैं थोड़ा सा इसको इधर खिसका देता हूँ ताकि आसानी से रहे आपको, यहाँ खिसका देता हूँ मैं, ये जो है बात करें यहाँ खिसका दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन में अगला बोल रहा है कि मिनिमम वेलोसिटी बताओ आप, मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है, कि ब्लॉक को कितनी दे, एन इक्वल टू 1 पर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर म्यू दे दिया इतना, ठीक है। नेवर स्टॉप, ठीक है ना, कभी स्टॉप ना हो, स्टॉप ना हो मतलब ये ना चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे, यानी एन इन्फानाइट हो जाए, वेलोसिटी जीरो हो जाए, ठीक है ना। चलो तो कभी स्टॉप ही ना हो, इन्फानाइट पर जाके जो है वो बात करें स्टॉप हो जाए। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, म्यू जी, मैंने बताया अभी अभी रिजल्ट में बताया ना, ये एक्सेलरेशन आप इतना याद कर लेना। तो एक्सेलरेशन को अपन लिखते हैं वी डी वी बाई डी एक्स, और ये म्यू, म्यू की वैल्यू अपन को दे रखी है ए डिवाइड बाई एन स्क्वेयर, ए डिवाइड बाई एन स्क्वेयर, और ये जी। अब ले लेता हूँ मैं इस पर एक माइनस, क्यों, क्योंकि ये लास्ट में स्टॉप होगा, धीरे 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 हो कम हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए ये माइनस आ जाएगा, ये वी, ये डी वी, और कितना आ जाएगा, ये इस साइड ले जाओगे तो ए डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर, एक्स है क्या, एन है, सॉरी एन है, एन स्क्वेयर, और ये जी, और ये डी एक्स यहाँ के इंटीग्रेशन, ये माइनस का साइन है एच टी। अब देखो यहाँ पर माइनस ए जी, ये तो बाहर आ जाएगा, यहाँ बचा 1/n स्क्वेयर, और ये डी एक्स, ठीक है ना। ये एक्स मान लो आप, ठीक है, तो इतना मान लेते हैं एक्स ही है ये, वी डी वी, ठीक है ना, लिखने में थोड़ी गड़बड़ होगी, ये एक्स है, वी डी वी इतना आ गया। आप मेरे को बताओ 1/x स्क्वेयर, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस ए जी एज इट इज, इसका हो जाएगा 1 - 1/x, बोल दो कुछ ही बोल दो ये, और लिमिट लगा देंगे अपन कितनी, वो 1 से लेके इन्फानाइट तक, और ये वी डी वी तो है, इसकी लिमिट लगा देंगे अपन, वी से स्टार्ट हुआ लास्ट में 0 गया, देख रहा है ना आपको, दिखाई दे रहा अभी क्वेश्चन, ये वी लास्ट में 0 गया, ये एक्स जो है वो इन्फाइनाइट गया, वही तो है। आगे चलो उस सवाल में, तो ये हो जाएगा अपने पास वी स्क्वेयर बाई 2, एक ऐड हो जाता है उसी डिवाइड हो जाता है, और अपर लिमिट लोअर लिमिट रखोगे तो इतना, ये माइनस माइनस प्लस, और 1/अपर लिमिट माइनस 1/लोअर लिमिट,
इसके बाद आप सोल्व कीजिएगा v²/2 ये माइनस का, और -1 ये 1/∞ तो 0, ये -AG माइनस से माइनस चला जाएगा और अपने पास वेलोसिटी आ जाएगी कितनी, √2AG। ठीक है भाई, ये बता देना आप, क्या आप बता दोगे? इतनी चीज़ें बता देना प्लीज़, लिटरली बता रहा हूँ। NK+D टाइप की ये क्वेश्चन है। एक सवाल और कर दो ऐसा ही। चलो जरा गिली गिली चू क्वेश्चन है ना, देखो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना। है ना, बॉडी है उसका मास m है, हॉरिजॉन्टल रफ रोड मतलब कुछ ना कुछ म्यू दे रखा हुआ, उस पर है ना प्लेस रखी हुई है, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स इतना mg/2 लगाया गया है। अप्लाइड ऑन फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर इट विल स्टॉप। ठीक है, डिस्टेंस बताना अपन को जब ये रुक जाएगी। देखो अपन को क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, जो क्वेश्चन में दे रखा ना पहले तो वो देखो, ये स्टार्ट किया हुआ है ना, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 माननी पड़ेगी आपको, और लास्ट में बोला गया है इट विल स्टॉप, यानी लास्ट में ये कुछ इतना चल के, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर रुक गया भाई, स्टॉप हो गया। ठीक है, m मास चली गई। अब ध्यान से देखो, मैंने बताया था आपको कि जब भी ये चलेगा है ना, म्यू इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना, तो पीछे की तरफ हमेशा ही एक क्या लगेगा बोलो, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आगे की तरफ। ठीक है, अगर आगे की तरफ जा रहा है तो आप मेरे को बताओ यहाँ पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, mg/2 अपन लगा रहे हैं, पीछे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स तो आगे की तरफ है ना, नेट फोर्स यही होगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं mg/2 माइनस μn। ठीक है, इसके बाद नेट फोर्स, आप मेरे को बताइए नेट फोर्स कितना हुआ। उससे पहले यहाँ पर लिख दीजिए ना, ये mg/2 माइनस म्यू की वैल्यू μ0x लिख देता हूँ, है ना। n यहाँ पर मेरे ख्याल से क्या हो गया, mg हो गया, तो जो नॉर्मल लगेगा ना वो mg के बराबर होगा। यहाँ बोल देता हूँ मैं, यहाँ पर μ0x है ना इंटू mg नॉर्मल हो गया, और ये जो फोर्स है तो इस साइड वाला मास इंटू असलेशन दे दिया ये। अब मेरे को बताओ ये इतनी बातें सही हैं, तो कटापिटी करते हैं अपन, मास 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 उड़ गया, तो असलेशन यहाँ से कितना आ गया मेरे को बताओ, असलेशन यहाँ से कितना आ गया, g माइनस g/2 माइनस μ0x, और ये g है ना, इसको मैं अगले पेज पर लिखता हूँ। ठीक है, देखो ज़रा इसको नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं। ठीक है, असलेशन आ गया अपने पास, है ना, g कितना था, g/2 माइनस μ0x g/2 माइनस μ0x g। अब ध्यान से देखना है ना, इसमें देखो आप, अगर मैं g कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर बचा 1 माइनस μ0x/2 है ना, और इसमें ये g कॉमन ले लिया तो 2 एलसीएम ले लेता हूँ, तो 2 माइनस μ0x ये बचेगा, असलेशन आया। असलेशन को v/dv/dx अपन लिख देंगे, क्योंकि x का फंक्शन है ना, ये दिखाई दे रहा होगा, ये x का फंक्शन है, तो इस असलेशन को अपन x के फंक्शन के अंदर लिखेंगे। तो मेरे को बताओ यहाँ पर कितना आ गया, ये g 2 माइनस μ0x/2। आप मेरे को ये बताओ v/dv, और यहाँ कितना आ जाएगा dx, और ये इट इज g/2 2 माइनस μ0x। ठीक है, आप लिमिट लगाइए कितनी से कितनी लगेगी। लिमिट जब हम लगाएंगे तो देखो वेलोसिटी 0 से 0 करनी है, तो 0 0 होगी, और ये कितना हुआ 0 से x कुछ दूरी पर चला हुआ, यानी पिछले वाले डायग्राम में ये जो चला ना यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कितना चला भाई, x ही तो चला। ठीक है, तो आप मेरे को ये बताइए इसमें आगे क्या होगा, ये वाला तो टर्म 0 हो जाएगा, 0 बराबर, है ना। ये आप मेरे को बताओ कितना होगा। एक बार तो अपन g/2 और dx इसका इंटीग्रेशन कर देंगे अपन 0 से x, फिर एक बार इसका इंटीग्रेशन कर देंगे μ0g इंटीग्रेशन ये x, ये dx 0 से x। ठीक है, तो आप मेरे को ये बताओ इतनी बातें हर घर सही है, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये कितना आ जाएगा,
डी एक्स का तो एक्स ही रहेगा, तो मेरे ख्याल से g/2x माइनस म्यू नोट जी कॉमन था, इसका इंटीग्रेशन होता है x² बटा 2, ये बराबर 0 है। इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि ये g/2x बराबर हो गया म्यू नोट g x² बटा 2 के। यानी यहाँ से x अगर आप निकालोगे, एक x से एक x गया, यानी x की वैल्यू साफ साफ आ जाएगी 1/μ0। g से g गया, 2 से 2 गया, तो 1/μ0। ठीक है, ये x की वैल्यू आई। डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपने पूछा तो ये आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आप क्वेश्चन है जो आप बता सकते हो, कैलकुलेशन थी, इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट अपन आते हैं मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन पर मोशन। ठीक है, आप मेरे को ये बताओ कि ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये थीटा एंगल पर है। अब ये जो है, ये यहाँ पर मोशन करता हुआ ये एम मास का, तो ये जो नॉर्मल होगा ना इसका जो एम जी, ये जो एम जी लग रहा होगा इसका, और इसके ये नॉर्मल के साथ ये एंगल कितना, थीटा ही तो है, और ये एम जी साइन थीटा हुआ, यानी असलेशन साफ साफ इंक्लाइंड प्लेन पर जी साइन थीटा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ का ये फोर्स है ना, तो इसको एम ए के बराबर करोगे, मास से मास कटेगा, तो यही तो आएगा भाई। ठीक है, ये आप याद कर लेना। ठीक है, मैंने वहाँ पर रटाया भी था भाई, एक तरफ मैंने ऐसे लिखा था, यहाँ पर ऐसे लिखा था, 3 डिफरेंस थे। यहाँ असलेशन जी साइन थीटा, जी को मैंने रिप्लेस कर दिया था g/1 प्लस k² अपॉन r² की वैल्यू से लिखाया हुआ अभी मैंने उस वहाँ पर रोटेशन मोशन पर। ठीक है, तो वहाँ पर देख लीजिए आप। इसके बाद एक सवाल लिखो आप, अच्छा सवाल, ये रहा भाई, गिली गिली चू, ये रहा अगला सवाल स्क्रीन पर आपकी। देखो, बॉडी को रिलीज कर दिया गया। ठीक है, गिवन पोजीशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, फाइंड आउट स्पीड बतानी है आपको, टाइम टेकन बताना है टू रीच द बॉटम। ठीक है, तो मेरे को बताइए, यहाँ से यू 0 है ना, तो इसको रिलीज कर दिया गया, तो मेरे को बताओ आप, यहाँ से v अगर अपन कितना लिखें, √2gh। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट ये कितना चला हुआ, ये s मान लेते हैं अपन, चलो तो इसको लिख देते हैं अपन √2gh। क्या साइन थीटा मेरे को बताओ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है भाई, यानी s की जगह अपन या फिर क्या पुट कर सकते हैं अपन, बोलो। एच जो होगा ना, एच उसको साइन थीटा पुट करेंगे ना, यानी साफ साफ ये आ जाएगा कि यहाँ पर है ना साइन थीटा से और मल्टीप्लाई करो, क्योंकि एच की वैल्यू होती है ना, ये परपेंडिकुलर हाइट होती है ना, यहाँ पर जो लिखते हैं वो इनके बीच का इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की हाइट लिखते हैं। ठीक है, इसको इसके टर्म्स में लिख सकते हैं अपन। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ, इतना हो जाएगा, तो साइन थीटा अपन ने लिख दिया, इतना हो जाएगा √2gh आ गया, है ना। तो डिस्टेंस अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं, ½ AT²। ये तो स्पीड आएगी भाई, डिस्टेंस अपन ऐसे निकाल सकते हैं टाइम टेकन में। तो टाइम अपन कितना आ जाएगा, यहाँ से टाइम अगर निकालोगे ना तो ये आ जाएगा 2s/a का अंडर रूट। ठीक है, यानी साफ साफ यहाँ से कितना आता है टाइम, मेरे को बताओ। टाइम 1 कितना हो जाएगा, है ना। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, क्या, एक मिनट रुको आप, अगर इसी के अंदर मैं हरा मार्कर ले लेता हूँ, ध्यान से देखना कि ये जो s है इसको मैंने लिख दिया h/sin थीटा बराबर हाफ, असलेशन मैंने लिख दिया g sin थीटा, और ये लिख दिया t²। क्या t वही आ गया जो रोटेशन मोशन में आया था भाई, sin थीटा √2h/g। ठीक है, तो एक बार रोटेशन मोशन का लेक्चर देख लेना, रोलिंग मोशन वाला, वो वहाँ रिजल्ट लिखा रखे भाई, ये कोई सवाल नहीं था। ठीक है ना, ये बस एक रिजल्ट था जो मैंने बताया, है ना। अब आप नेक्स्ट पे आ जाओ, ये तो था इतना रफ इंक्लाइंड प्लेन पर आ जाओ आप, नेक्स्ट पेज पर आप आ जाइए, नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। रफ इंक्लाइंड प्लेन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, एक मिनट आप लोगों को। रफ इंक्लाइंड प्लेन, इस रफ इंक्लाइंड प्लेन में क्या हुआ, ध्यान से देखना। यहाँ पर अपन 2 केस ले लेंगे, है ना, ध्यान से देखिए आप, यहाँ से हमने ना 2 केस ले लिए। तो ये है अपने पास
ये है कितना थीटा, ये है थीटा, ठीक है। अब देखो एक बार मैं इसको मोशन नीचे ले लेता हूँ, एक बार ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। चलो देखो, अगर मैं ये एक ले लेता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखो आप, ये कोई ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, ठीक है, ये यहाँ ले लिया ये, ठीक है। अब ध्यान से देखना आप, यहाँ मैं ले लेता हूँ, इसका मोशन हो रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ ले लेता हूँ, इसका मोशन हो रहा है नीचे की तरफ। ये है मोशन इसका, और यहाँ हो रहा मोशन कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब ध्यान से देखना आप, यहाँ पर देखो जी दोनों में सेम लगेगा, एम जी और एम जी, ठीक है भाई, है ना। तो इसको रंग कलर कर देता हूँ मैं, अच्छा लगेगा आपको। जी तो देखो हमेशा ही नीचे लगेगा, ये मैंने लगा भी नीचे रखा हुआ, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ, और जो जी साइन थीटा है, जो एम जी वाला फोर्स है ना, जी साइन थीटा, वो भी जो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लाना चाह रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी नीचे लगेगा जी साइन थीटा। बिला फ़र्क किस चीज़ का है? फ़र्क इस चीज़ का है कि मोशन ऊपर हो रहा है ना, तो जो म्यू एन होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा, वो नीचे लगेगा, वरना ऊपर लगेगा। नहीं आई बात समझ में? मैं बताता हूँ आपको, देखो यहाँ पर अपन फ्रिक्शन फोर्स की बात करूँ, ये ऊपर हो रहा है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे पीछे लगेगा, ये देखो ये लग रहा है पीछे की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और ये होगा म्यू एन, ठीक है। यहाँ फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे मोशन हो रहा है, मोशन के अपोजिट में लगता है भाई ये फ्रिक्शन फोर्स, ये म्यू एन, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ, इतनी अगर बातें सही हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर म्यू एन के बराबर है। फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? अरे एक तो ये जी साइन थीटा था, एक हमेशा ही कौन सा होता है, ये नॉर्मल है ना, तो इसका ये वैल्यू एम जी कोस थीटा होता है, याद करो ये नॉर्मल है, तो ये हमेशा ही क्या होता है, एम जी कोस थीटा होता है, क्योंकि ये एंगल हमेशा थीटा होता है। एन एल एम में मैंने बताया था, फर्स्ट लेक्चर में बताया था ना, ये हमेशा थीटा होता है। ये देखो एन, एन यहाँ पर कितना लिखोगे आप, एम जी कोस थीटा, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स यही तो इसका क्या लगाएगा, एक्सेलरेशन आएगा भाई, ये म्यू एम जी कोस थीटा हो जाएगा, मास से मास गया, एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना हो जाएगा, म्यू जी कोस थीटा हो गया, यानी एक्सेलरेशन जो है वो म्यू जी कोस थीटा हो गया। वैसे एक्सेलरेशन कितना आता था, केवल जी कोस थीटा, जी साइन थीटा आता था ना, वैसे एक्सेलरेशन जी साइन थीटा आता था वैसे, अरे वैसे मतलब कॉमनली बात करें, लेकिन फ्रिक्शन वाले फोर्स में कितना आता है, ये आता है, तो आगे से याद कर लेना। लेकिन यहाँ पर कुछ केस अलग हो जाएंगे, यहाँ पर है ना, अगर स्पीड ज़्यादा हो रही है, नीचे मोशन नीचे आते आते 3 केस बन सकते हैं, या तो जो जी साइन थीटा है उसमें से ये म्यू एन घटा देंगे, मतलब म्यू जी कोस थीटा घटा देंगे, तब ये एक्सेलरेशन आएगा। यहाँ पर मास मास कैंसिल हो गया, मतलब स्पीड ज़्यादा हो रही है। अगर स्पीड कम हो रही है ना, स्पीड कम हो रही है, तो म्यू जी कोस थीटा जो हो वो नीचे की तरफ लगेगा, मतलब सेकंड केस में क्या आ जाएगा, स्पीड कम हो रही है तो म्यू जी, ये जो कोस थीटा म्यू एन माइनस जी साइन थीटा, ये ऊपर लगेगा। नहीं यार, यहाँ तो स्पीड अगर ज़्यादा हो रही है, यहाँ स्पीड अगर कम हो रही है, ठीक है। और थर्ड केस अपन ले लेते हैं एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो म्यू किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है ना, ये तो पता रखा भाई, जो म्यू होगा वो टेन थीटा के बराबर होगा। या फिर स्पीड जब कांस्टेंट है, स्पीड जब कांस्टेंट है, या फिर 0 है कुछ मान लो आप, ठीक है, तो ये बता रखा भाई। आप खुद सोच के देखो ना, आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या दिमाग लगाना है भाई, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये ऊपर था, मतलब कि नीचे आ रहा है, अगला ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है भाई, मोशन आ रहा है। अगर स्पीड ज़्यादा हुई, मतलब ये ज़्यादा हुआ ना, इसमें से आप ये म्यू एन घटाओगे। अगर मान लेता हूँ क्या कि ये ज़्यादा है, इसमें से कौन सा, ध्यान से देखना आप, म्यू, ये स्पीड कम हो रही है, कम हो रही है, इसका मतलब म्यू एन ज़्यादा है, म्यू एन ज़्यादा है, तो ये और ये ज़्यादा हो जाएगा ना। फिर इसके बाद जो बताइए आप, ये म्यू एन हो गया, स्पीड कम हो रही है, वरना ये, तो ये केसेस आप बता सकते हो ईजिली, ठीक है। चलो इसके बाद, हाँ भाई चलो देखो, गिली गिली हो गया ना, ये गले ने क्या दे रखा है, देखो
अगले ने एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा, हाइट स्मूथ और रफ की सेम है, ठीक है, थीटा भी सेम है, ये भी सेम है। बॉडी विल रिलीज किया गया है, U0 है, फ्रॉम द टॉप पॉइंट, ठीक है, टॉप पॉइंट से। तो मेरे को बताइए आप, स्पीड बताइए कितने टाइम्स हो जाएगी रफ की, नहीं है, स्पीड बॉटम पर रफ की n टाइम्स है, ठीक है। टाइम टेकन टू द रीच बॉटम, रफ पर क्या है, n टाइम है स्मूथ का। तो म्यू रफ सरफेस का तो थीटा बताना। देखो भाई आसान सवाल हैं सारे के सारे, आप बस कंसेप्ट को फॉलो करते रहिए। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, अपने पास एक ये है, ठीक है, एक स्मूथ है और दूसरा रफ है। ये है अपने पास रफ इंक्लाइंड प्लेन, दोनों ने सेम थीटा बोला है, पहली पहली लाइन में बोला है, सेम हाइट बोली हुई, इंक्लाइनेशन ये हाइट भी सेम है, जहाँ से इसको छोड़ा जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है ना, u=0, u=0, ठीक है। अगले ने बोला यहाँ जो आने पर इसकी स्पीड कुछ v हो जाएगी, और यहाँ आने में इसकी स्पीड nv हो जाएगी, n टाइम्स हो जाती है ना। और जो टाइम लगता है, मान लिया कि यहाँ से यहाँ आने में टाइम t लगा, लेकिन यहाँ इसका n गुना टाइम लगता है, nt लगता है, ठीक है। चलो आप मेरे को ये बताओ, यहाँ से ये स्मूथ है और ये रफ है भाई, क्या स्मूथ है, तो मेरे को बताओ आप, एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना हुआ, अगर ये 1 मान लूँ तो जी साइन थीटा होता है ना स्मूथ के अंदर, ठीक है भाई। रफ के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है जी साइन थीटा, अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो माइनस म्यू जी। अगर स्पीड कम हो रही है ना तो आप फ्रिक्शन फोर्स में से घटा दो, बताया था ना ये, यहाँ यही तो केस है ये, मतलब कुछ नहीं बोले ना, आपको यही मानना पड़ेगा भाई, ठीक है भाई, ये इतना इतना है। आप मेरे को ये बताओ, v² = 2as की बात करूँ, मतलब v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a हो गया, क्योंकि s भी सेम है दोनों में, ठीक है, ये भी सेम है। तो आप n में और इसमें रिलेशन बता सकते हैं अपन। तो अगर ये इक्वेशन सही है तो आप a1 a2 v1 v2 खेल लो। क्या यहाँ पर v1 वेलोसिटी कितनी है, v है, यहाँ पर v2 वेलोसिटी कितनी है भाई, nv है, यही तो है। तो आप v1 v2 खेल लो, v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। तो नेक्स्ट पेज पर मैं लिख देता हूँ v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, ठीक है। यहाँ से देखो आप, v1 v2 खेलेंगे अपन, v1/v2 का स्क्वायर बराबर a1/a2, ठीक है। इस इक्वेशन में अपन रखेंगे, ध्यान से देखना, अगर इस इक्वेशन के मैं रखता हूँ ना, v1 है v, ये है nv, इसका कर दिया हमने स्क्वायर। एक्सेलरेशन है पहले वाले का जी साइन थीटा और दूसरे वाले का है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। v से v गया, यहाँ बच गया n², यहाँ बच गया जी साइन थीटा, उल्टा कर दिया ना, माइनस म्यू जी कोस थीटा अपॉन जी साइन थीटा, ठीक है। n² आ गया यहाँ से 1 माइनस म्यू टेन थीटा आ गया भाई, तो n² तो आ गया भाई, ये यही तो निकालना है अपन को। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट रुको आप, ये जो टेन थीटा है वो कोस अपॉन साइन है ना, तो म्यू अपॉन टेन थीटा आएगा भाई, ठीक है। तो ये अपने पास रिलेशन आ गया इसका। आपसे जो भी कुछ पूछे ना वो बता देना आप। फर्स्ट में तो इसने यही पूछा भैया नून क्या कुछ होगा। अब देखो सेकंड में मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। जो डिस्टेंस होता है वो होता है हाफ a² यानी दोनों में ये सेम है, हाफ तो वैसे ही सेम आता है, यानी टाइम का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है a। तो मेरे को बताओ टाइम कितना होगा यहाँ पर, ये तो लगा दीजिए आप। ये जब आप लगाओगे ना तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, t² अपॉन n² t², दूसरा टाइम n टाइम है ना, इजक्वल टू दूसरे का एक्सेलरेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा अपॉन जी साइन थीटा। यहाँ से टी से टी गया, मतलब वही आ जाएगा रिजल्ट अपना, टेन थीटा अगर नहीं यहाँ से निकालोगे ना, म्यू n² अपॉन n² माइनस 1, ठीक है, ये बता देना आप। तो फर्स्ट का वो था, सेकंड का ये आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। फर्स्ट तो यही था ना, फर्स्ट था भाई ये, फर्स्ट का आंसर, ये सेकंड का आंसर, ठीक है। एक सवाल और लिखो आप, चलो भाई गिली गिली चू हो गया ना, आसान सवाल है देखो।
अगर आपको 1D वाले मेरे जो पुराने राज की बातें तरीके अगर सारे याद है ना, तो आप इजीली है ना, इजी से इजी तरीके में चुटकियों में सवाल कर लोगे आप। कैसे कि हाफ देखो, हाफ इंक्लाइंड प्लेन स्मूथ है और लोअर हाफ रफ है, मतलब दोनों का डिस्टेंस सेम दे दिया। रिलीज किया गया टॉप पॉइंट से, देन इट विल अगेन स्टॉप हो गया लास्ट में एट द बॉटम। फाइंड आउट एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और म्यू। ठीक है, देखो ध्यान से क्या होता है इसके अंदर। क्या होता है कि अपने पास क्या है, अपने पास ये है, यहाँ से लोअर हाफ ये है, अपर हाफ ये है। अब आप ध्यान से मेरे को बताइए, जब हमने इसको यहाँ से रिलीज़ कर दिया गया है, तो एक बार ये यहाँ आएगी, फिर ये यहाँ आएगी, 3 बार ये आएगी ना ऐसे, है ना। ये यहाँ से रिलीज़ किया गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। यहाँ बीच में आने पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी, वी होगी। फिर अगले ने क्वेश्चन बोल रखा, फिर से स्टॉप हो गया, बोला ना, फिर से ये स्टॉप हो गया। ठीक है भाई, स्टॉप हो गया। अब आप मेरे को ये बताओ, इसके बाद मेरे को ये बताओ, आप अपर हाफ और लोअर हाफ बोला, मतलब ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा ना। क्या आपको चमक गया होगा, चमका पढ़ाई दिखाया गया, 0 से वी और वी से फिर से 0, 0 से वी और वी से फिर से 0, या तो ऐसा केस आ जाए, या से वी से 0, 0 से वी, ऐसा केस आ जाए। तो इन केस के लिए मैंने रटाया था ना, क्या, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। क्या यहाँ पर दोनों ही ये सेम हैं, क्या यहाँ पर ये दोनों सेम हैं? अगर सेम है तो मेरे को बताओ एक्सेलरेशन भी सेम होगा, है ना, वेलोसिटी भी सेम होगी। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन पहले वाले का और दूसरे वाले का सेम है, फर्स्ट वाले पर आप मेरे को बताओ, जो एक्सेलरेशन स्मूथ वाले पर जी साइन थीटा हुआ, यहाँ पर कितना हुआ, म्यू जी कोस थीटा माइनस जी साइन थीटा होगा, है ना। तो ये हो जाएगा अपने पास, सोल्व करोगे तो 2g साइन थीटा बराबर म्यू जी कोस थीटा। तो टेन थीटा अपने पास आ जाएगा म्यू बाई जी। ठीक है ना, तो ये कर लेना सोल्व। अगर आपको ये सारे फॉर्मूले याद है ना मेरे वाले, वरना फॉर्मूला लगाओ आप वेलोसिटी का। कैसे, v1 इजल टू रूट 2gh, v2 इजल टू रूट 2gh, ये लिखोगे s1, ये लिखोगे s2, रेशो रेशो देखोगे तो दोनों सेम आएंगे, वरना फॉर्मूला लगाते रहो भाई, वरना 1D वाले कंसेप्ट बता रखे ना, उनसे कर लो ना, आने चाहिए आपको। अब आपके बाद नेक्स्ट सवाल कुछ इस प्रकार से है। अगला पेज ले लेता हूँ मैं, अगला पेज ले लिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, चलो भाई अगला देखो, आसान सवाल है। बॉडी मूविंग ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन, कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रही, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा, बॉडी विल थ्रो अपवर्ड, ऊपर प्लेन में नहीं क्या, इंक्लाइंड प्लेन पे 20 मीटर पर सेकंड से फेंक की, है ना। तो डिस्टेंस बताना है जब ये फाइनली स्टॉप हो जाएगी। आसान सवाल है, कैसे करोगे आप इस ऐसे सवालों को। ये थीटा है, ये यहाँ से वी और से चढ़ाया तो वी 0 हो गया ये। तो इसका मतलब देखो साफ साफ है, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है ना, ध्यान से देखना आप, कांस्टेंट अगर वेलोसिटी जा रहा है ना, ये बात करे ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है ना, मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा तभी तो कांस्टेंट है। थर्ड वाला केस हुआ, यही तो केस हुआ, हाँ ये थर्ड वाला केस हो गया ना भाई, स्पीड कांस्टेंट से जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है, और म्यू कितना आता है, 10 थीटा आता है, यही तो लिखा था भाई मैंने। तो यहाँ से कितना आता है, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो यहाँ से एक्सेलरेशन 0 है तो 10 थीटा आता है भाई म्यू के बराबर। ठीक है भाई, इतनी बातें सही है। लेकिन अगले ने फिर से बोला कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, अब मैं ना इसको कुछ v मीटर पर सेकंड से जाता हूँ ऊपर की तरफ। ठीक है, वेलोसिटी स्पीड से जाता हूँ अपवर्ड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन बोला, एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा, ऊपर जा रहा ना तो एक्सेलरेशन, ये फ्रिक्शन फोर्स नीचे पीछे की तरफ लगेगा, जी साइन थीटा भी यहाँ था, ये भी नीचे लगा, तो प्लस म्यू जी कोस थीटा। फाइनली स्टॉप हो गया, एक्सेलरेशन बराबर कितना आ गया है, 2g साइन थीटा के बराबर हो गया।
क्योंकि ये वाला एक्सेलेरेशन तभी तो आया था जब जी साइन थीटा बराबर म्यू जी कोस थीटा था, तभी तो आया था। तो यहाँ पर वैल्यू रख दी। अब तो कुछ नहीं है, एक्सेलेरेशन आ गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AS। तो ऐसे यहाँ से आ गया वी स्क्वायर बटा 2 इंटू ए है 2 जी साइन थीटा। ठीक है भाई, बता दोगे? ये इतनी चीज़ें आप बता देना। सारे आसान सवाल है, बस आप फॉर्मूला लिटरली बता रहा हूँ, छोटे छोटे फॉर्मूले आप याद करके जाइए, इजीली कंसेप्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एक लेक्चर हो रहेगा, इसमें फ्रिक्शन पूरा हो जाएगा। केस ऑफ टू ब्लॉक वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाय।